नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने और अपने उनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और हमारे बराबर में बैठे हैं युवा सभा नेता देवराज जी। तो देवराज जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवराज जी, यादवन संग बड़ी मुसीबत है। कथावाचक को काम करो, वहाँ बड़ी खोटी है गई। तमाम बार बार छिड़ दिए, बड़ी बुरी बात है, हैं? और महिला ने तो बिल्कुल ही गर्दा काट दियो। बताओ, कहने में भी शर्म आ रही है। देखो, यादव क्या है, मार्शल कौम है, शुरू से ही संघर्ष किया है यादवों ने। और ये जब भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है किसी भी जाति पे, किसी भी धर्म पे, यादव हमेशा पहली पंक्ति में खड़ा मिलता है। अब ये सामंतवादी लोग हैं, जो प्रभुत्ववादी लोग हैं, उनको ये चीज़ सबसे ज़्यादा खलती है। ये जो उनके साथ वहाँ घटना घटी है, ऐसा नहीं था जाति छिपाई गई है, उन्हें पता था कि ये यादव हैं। उसके बावजूद ये सुनियोजित तरीके से किया गया कृत्य है। अब तो यूँ कह रहे हैं कि जी उन्होंने बिल्कुल धोखेबाजी ते आए, उनको जो वो है आधार कार्ड, वो वहाँ में नाम दूसरो है या में नाम दूसरो है, फलानी बात और ढिकानी बात, जन कितनी कितनी तरीक़ा की बात चल रही है। देखो, बीजेपी IT सेल के पास पेड वर्कर है। वो मोदी जी के भाषण को राहुल गांधी जी के मुंह से निकलवा दिया और पूरे देश में उसको सर्कुलेट करा दिया। तो वो बीजेपी IT सेल इस काम में माहिर है। बाकी गांव देहात से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ 15 किलोमीटर क्या 50 किलोमीटर भी आप जाति नहीं छिपा सकते। लोगों के घर के चूल्हे तक की खबर होती है कि आपके चूल्हे में क्या बना है कल को। तो वहाँ जाति कैसे छिपा लेंगे आप? 15 किलोमीटर कोई दायरा नहीं होता देहात में। शादी ब्याह में उनको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है, पता होता है कितने बच्चे हैं, क्या नाम है, किसकी शादी हुई है, किसके घर क्या हुआ है, क्या बना था, क्या खाया उन्होंने। अच्छा देवराज जी, एक बात बताओ, अगर मान लो चलो वो बात बिल्कुल आपकी सही है कि गांव देहात में बहुत बहुत दूर तक सबकी माले में और कौन के चूल्हे पे सब्जी काय पे बन रही है, पतीली में बन रही है, कढ़ाई में बन रही है, सब कछु माले में। लेकिन यह तरीका की घटना जो हुई है, तो कि क्या कोई पहली सोची समझी साजिश है या अकस्मात कोई घटना है गई है? ये खीज है। खीज क्या है कि प्रभुत्ववादी लोग जो हैं उनको दिख रहा है कि उनके जो अभी तक जो वर्चस्व था उसको सीधा चैलेंज अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। PDA का एक उन्होंने फॉर्म बनाया है जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी को हक अधिकार की बात कर रहे हैं। जो सामंतवादी लोग हैं उनको ये गले से नहीं उतर रही है, तो वो प्रतिकार के रूप में उनका तिरस्कार किया गया है। ये चोटी काटना और बाल मुंडन करना, मूत्र विसर्जन कर देना, ये बहुत घृणित मानसिकता के लोग हैं, वही कर सकते हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे साफ एजेंडा है उनका कि 10% आदमी 90% संसाधनों पे काबिज है। जब आप जातिगत जनगणना की बात करेंगे, जब हक अधिकार बांटने की बात करेंगे, तो उनको सीधा सा उनका वर्चस्व चैलेंज कर रहे हैं आप। तो वो जो कृत्य किया गया है वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या पिछड़े समाज को ये दिखाने और संकेत दिया गया है कि आप अगर करेंगे इस तरह से तो आपका इस तरह से ही तिरस्कार किया जाएगा। ये उसकी खीज है। खीज है। अच्छा देवराज जी, एक और बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बंद करने की बात आ रही है, लगभग 50,000। तो अगर ये बालक अगर पढ़ेंगे लिखेंगे ना, क्या कावड़ यात्रा ते देश को भलो है जाओ? देखो, ये संविधान को उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते थे। अब ये उनको पता है कि आबादी इतनी है नहीं इनकी जो ये लोकतंत्र के रास्ते से उसको ख़त्म कर सके। तो उन्होंने एक दूसरा जरिया अपनाया है कि किसान के बेटे को किसान कैसे बना सकते हैं आप, उसे अशिक्षित रख के। रिक्शे वाले का बेटा रिक्शे वाला जब भी बन सकता है जब उसके पास शिक्षा नहीं रहेगी। तो उसके लिए उनको सरकारी शिक्षा संस्थानों को ख़त्म करना है, सरकारी व्यवस्थाओं को ख़त्म करना है। उस कंडीशन में होगा क्या, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो पढ़ा नहीं पाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो धोबी का बेटा धोबी ही बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा, मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। ये पुरानी परंपरा में। लेकिन किसान के संग तो एक और दिक्कत है कि ज़मीन तो बढ़ नहीं रही, ज़मीन तो कम है रही है। अगर मानो तुम्हारे पिताजी पे ज़मीन होगी 100 बीघा और तुम 2-3 भाई हुए तो वो ज़मीन 20-25 बीघा रही, तो ज़मीन तो कोई रबड़ तो है नहीं जो बढ़ रही है, ज़मीन तो कम है रही है। तो किसान तो वैसे ही मजदूर रह चुके हैं लगभग बहुत सारे लोग। नहीं तो पहले भी किसान के पास ज़मीन कहाँ थी, किसान तो खेत मजदूर था। वो वही व्यवस्था तो लाना चाहते हैं कि शिक्षा जब नहीं रहेगी इनके पास में तो ये मजदूरी के लिए दर दर भटकेंगे। एक तरह से गुलाम की ज़िंदगी अगर जिला इनको मतलब चाहिए क्या, परमानेंट वर्कर चाहिए, वो कैसे मिलेंगे? अशिक्षित लोग होंगे जब भी मिलेंगे। अडानी अंबानी इन फैक्ट्रियों में मजदूर कहाँ से आएंगे? ये गरीब घरों से तो बच्चे जाएंगे। लेकिन लोगों में चेतना क्यों नहीं आ रही? अब लोग देखो, कावड़ यात्रा चल रही है तो माँ नए नए बालक
बहुत नए नए जब युवा बिल्कुल जो है जिन्हें रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए और सारी मांग अपनी उठानी चाहिए, वो कावड़ यात्रा में बिल्कुल मदहोश है। देखो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता क्या है कि इस समय सब जगह दिखाए गए हैं लोगों को, धर्म की अफीम ऐसी सुंघा दी गई है कि लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है क्या कि और मज़े की बात एक और है कि जो हमें जो ज़्यादातर जाने वाले जो लोग हैं कावड़ यात्रा में, हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, कावड़ यात्रा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी अप्रिय घटनाएं भी हमें सामने आमे हैं। कावड़ यात्रा के दौरान भी बहुत सारी अप्रिय घटना सामने आमे हैं। अब जैसे यहाँ से हमारे यहाँ जो है क्या नाम है आपके हरिद्वार कावड़ लेने को कावड़ थी जहाँ बहुत सारे, तो वहाँ कई सारे महाराज ऐसे हैं कि जो होटल चेक कर रहे हैं कि होटल हिंदू को है मुसलमान को है, हिंदू को है मुसलमान को है, उनके लत्ता कपड़ा उतरवाए जा रहे हैं। तो यात्रिका का जो माहौल है कहीं ना कहीं मतलब आपस में बैर वाली जो नीति है, तो ये कहाँ तक सही मानो आप ऐसी बात? नहीं, कहीं भी सही नहीं है। देखो अगर आप कहीं केरोसिन छिड़क देंगे तो उसमें फिर तिल्ली लगाने की देर है, उसके बाद पूरा देश जलेगा। तो ये उस तरह से सांप्रदायिक माहौल पैदा करके रखना चाहते हैं ताकि जो युवा है उसकी अपनी चेतना दबी रहे, वो एक धर्म की तरफ एक मानसिक संतुलन उसका ऐसा बना रहे कि वो धर्म के चश्मे से ही चीज़ों को देखना शुरू कर दे, अपने हक अधिकार की बात ही ना करे। इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था बना रखी है कि जब भी कोई नया उनको लगता है कि जब रोज़गार की बात होने लगी है या कि अपना रोजी रोटी की बात करने लगे, महंगाई की बात होने लगी है, स्कूलों की बात होने लगी है, एक नया मुद्दा वो सामने ले आते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में 5,000 स्कूलों को बंद करने की जो बात आई थी उत्तर प्रदेश में, उसका जब सब तरफ से उन्होंने देखा कि इसका प्रतिकार कर रहे हैं सभी लोग और विरोध कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल के कि नई चीज़ लेके आ गए कि होटल में ऑनर क्या कौन है इसका, इसमें क्या पका रहा है, कौन क्या डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। आपने लाइसेंस दे रखा है, उन्होंने फूड लाइसेंस ले रखा है, वो कहीं हर होटल में लगा रहता है, पहचान कैसे छिपा सकता है आदमी? होटलों में फूड लाइसेंस मैंडेटरी है। तो ये मतलब इनका एजेंडा है खाली क्लियर कि धर्म के नाम पे अब कैसे ये फसल काट सकें, क्योंकि इनको स्कूल अगर चलाने पड़ेंगे उसके लिए शिक्षक भर्ती करने पड़ेंगे, शिक्षक भर्ती करेंगे तो उसमें आरक्षण देना पड़ेगा, आरक्षण देंगे तो पिछड़े दलित और एसटी समाज के बच्चे नौकरी पा जाएंगे, नौकरी पाने के बाद उनकी पीढ़ियाँ सुधरेंगी तो अगली बार वो उनके बच्चों से कंपटीशन करेंगे, जो ये नहीं चाहते। यही वजह है कि इतने सालों में अब जाके जब कंपटीशन में आए थे तो फिर से पीछे धकेलना शुरू कर दिया इन्होंने कि ये सरकारी व्यवस्थाओं को ठप कर दो, सरकारी यूनिवर्सिटियाँ बर्बाद कर दो। JNU को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं ये? क्यों ये ख़त्म करना चाह रहे हैं बड़े बड़े संस्थानों को? इसीलिए ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आप 10वीं 12वीं तो पढ़ा लो अपने बच्चों को, 10वीं 12वीं पढ़ के कहाँ जाएगा बच्चा? इनके यहाँ पे नौकरी करेगा, 4th क्लास की मजदूरी करेगा। तो इनकी सीधा एजेंडा यही है कि धर्म की अफीम सुंघा के पूरी भीड़ को एक तरह से मॉब तैयार कर रहे हैं ये। धर्म की अफीम सुंघा कर फौज तैयार करी जा रही है और सबको मदमस्त करे हुए हैं। अब इसका फ़ायदा मिल तो रहा है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं लोगों को समझाने में सक्षम नहीं दिखता। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बड़े लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।